देते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी जी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम जो है, कौन बोलना चाहेगा सब? सत्यम प्रभु जी को बोलते हैं। सत्यम प्रभु जी, आप ही बोलिए सबसे पहले। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। सर, मेरे शिक्षा गुरु माधवाचार्य प्रभु जी, तमाल प्रभु जी और प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। उनकी वजह से आज हमारे बीच में माधवाचार्य प्रभु जी इतना अच्छा भगवद गीता की क्लास करवाए और सारी चीजें मतलब जितना भी ये पूरा 18 चैप्टर कंप्लीट करवाए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हर जगह मैं देखता था कि 9 ही दिन में मतलब क्लास रहती थी, 18 डेज का कोर्स रहता था, और ये इतना अच्छे से एक एक श्लोक का वर्णन हुआ है। तो इसके लिए मैं बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं, मैं बहुत बड़ा मतलब भाग्यशाली हूँ कि जो है मतलब जो है मुझे ये ऐसी क्लास मिली है। और मेरे को बस मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिससे मतलब मेरे को समझ आया कि मतलब भगवद गीता पढ़नी क्यों चाहिए और क्या क्या चीज सीखने को मिला। जैसे क्या है कि सबसे पहले तो जो हमारे बीच में ना हर बात बात पे छोटी छोटी बात पे 24 घंटे के अंदर अहंकार आता है। तो अहंकार की शुद्धि सीखने को मिला है, बुद्धि की शुद्धि, चित्त शुद्धि और देह शुद्धि। मतलब जब भी हम डिवोटी बनते तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो ये चीजें ABCD वाला हमने पैटर्न जो सीखा है। फिर इनपुट प्रोसेस आउटपुट में क्या सीखा है कि जैसे भौतिक संस्कार में क्या होता है कि जैसे हम क्या होता है दान दक्षिणा करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए और जितनी भी चीजें हैं वो हर एक चीज भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात सिखाई गई। तो यही सब जो है वेदों का ज्ञान जो है पढ़ते पढ़ते और उससे सीखने को मिला है, ये प्रोसेस हुआ है। और फिर लास्ट समझ में आया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 18.66 से उठाया गया। तो उसमें बोला गया कि समस्त प्रकार के कार्यों को त्याग करो और मेरी शरण में आओ, डरो मत अर्जुन। इस तरह से मतलब बताया गया। तो हम सभी अर्जुन के तरह ही हैं, मतलब वो सिखाना चाहते हैं कि मतलब हर बात बात पे अगर तुम डर रहे हो डर रहे हो डर रहे हो और भौतिक में इतना लीन हो कि कुछ दिख नहीं रहा है, कभी कुछ को लोग ऑफिस में जैसे आते हैं फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो जो फ्रस्ट्रेशन है उसके लिए भक्ति करना चाहिए और सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप समझ आएगी कि ये सब जितना भी चीज कर रहे हो वो भगवान के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। इसीलिए लोग सुसाइड या बहुत सारी चीजें करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये सब भी सीखने को मिला है। और भगवान को क्या है कि ऐसा नहीं कि हम 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे तभी काम बने। जैसे मेरी भी पहले सोच थी, ऐसे थिंकिंग थी कि अरे 12th और 10th का क्या कहते हैं एग्जामिनेशन होता था, तो मैं सोचता था हे भगवान बस ऐसा कुछ कर दीजिए चमत्कार कि जो मतलब मैं पास हो जाऊं, 1 किलो लड्डू आपको पक्का पक्का चढ़ाऊंगा। तो एक डीलिंगशिप होता तो मतलब ये सब भी भगवद गीता सीखने को मिला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति करेंगे और एक मात्र तुलसी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर इनमें से कुछ भी हम चढ़ा देंगे तो इतना ही मतलब काफी पर्याप्त है। भगवान खुश हो जाते हैं, एकदम खींचे चले आते हैं कि अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सब चीजें हैं। फिर एक चीज और लास्ट में बोलना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात ये सीखने को मिला है कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो हर एक जो जीवात्मा होती है वो जो है
उनका जन्म रजोगुण में ही होता है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे ही जन्म होता है तो उसके बाद जो है संस्कार, माहौल और पुरानी स्मृति के अनुसार ही जो है वो आगे बढ़ सकता है या फिर अपना पतन कर सकता है। तो आगे कैसे बढ़ेगा कि अगर उनको वैष्णव संग मिल गया, अच्छे गुरु की संगति मिल गई, गुरु परंपरा के माध्यम से अगर फॉलो हुआ, तो क्या वो सतोगुण की तरफ धीरे 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 बढ़ता है, तब भगवान को समझता चला जाता है। और अगर किसी गलत संगति में पहुंच गया तो क्योंकि जन्म से कुछ सीख नहीं आ रहा, वो जो जितनी भी चीजें सब संस्कार, माहौल और जो है पुरानी स्मृति के अनुसार है, तो हो सकता है वो गिर भी सकता है अगर गलत लोगों की संगति किया। तो इस वजह से जो है मतलब हमें बहुत संभल के रहना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ये जो जीवन मिला है 84 लाख योनियों में, जिसमें से 4 लाख योनि जो मनुष्य योनि की है, वो सबसे ही अनमोल चीजें, सबसे मतलब इसके अलावा कोई भी योनि मिल जाए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो जीवन मिला है इसको वेस्ट ना करते हुए सीधे जो है हमें भक्ति पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अगला अगर जीवन मिलना भी हो तो हमें वैष्णव का ही संगत मिले, पतन ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें अभी से लग जाना चाहिए भक्ति में। यही मैं समझ पाया हूँ इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अभी टाइम कम है। हरि बोल, बहुत अरे सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर बताया प्रभु जी ने। और सच में ये तो स्वाभाविक है कि हमारे स्वभाव और गुणों के अनुसार हमारा जन्म होता है, और हम पतन ना हो जाए, ये बड़ा टेंशन है हमारे जीवन में। और अगर जैसा रजोगुण तमोगुण का संग करेंगे तो उसमें बढ़ते चले जाएंगे, उसमें फिर नीचे नहीं गिर पाएंगे, है ना, मतलब संभल नहीं पाएंगे हम, और अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे। बहुत सुंदर सत्यम प्रभु जी ने बताया, बहुत सी चीजें बताई, बहुत बढ़िया। जीवन का उपयोग हमें कृष्ण की सेवा में लगाना है, उनकी चिंतन करते करते हमको हमारा जीवन निकालना है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा? रघुनाथ दास जी, आपसे ले लेते हैं, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं बोलने के लिए। अ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमा हिजगिर सरमाल प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिजगिर प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैं आपके शिक्षा गुरु, हमारे शिक्षा गुरु सब, अब उनका सबका धन्यवाद करता हूँ जो। और सर्वप्रथम यही बोलना चाहूंगा कि विगत 1.5 वर्षों से लगातार आप जिस प्रकार से क्लास ले रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जिस प्रकार से, जिस दृढ़ता से आपने इस क्लास को लिया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। अब जब ये मतलब क्लास ऐसा है प्रभु जी, जब से ये क्लास चालू है तब से मेरी भी भक्ति शुरू हुई है। ए, मतलब समझ नहीं आता कि ये किस माध्यम से कैसे यहाँ तक पहुंच गए, कैसे कहाँ आ गए, समझ में नहीं आता। जबकि मेरा जन्म खुद मैं रायपुर में हुआ, 30 साल का से यहाँ हूँ, लेकिन कभी भी इस प्रकार का ज्ञान कहीं कहीं पता ही नहीं चला। मतलब बचपन से लगता था कि हाँ ये सब चीजें हैं, लेकिन हमको मिलेगा कहाँ, गाइडेंस कहाँ है, कुछ भी गाइडेंस नहीं था। सोचते थे कि है भगवान है, लेकिन है तो कहाँ है, क्या पता था कि किस प्रकार से भक्ति होती है नहीं होती है। सही अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे, अज्ञानतावश जीवन जी रहे थे। मतलब लगता था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, मन के आवेश में आकर जो भी कार्य हम करते गए, बिल्कुल कि कुछ भी गाइडेंस ही नहीं था कि क्या करना चाहिए, कोई गुरु का मार्गदर्शन ही नहीं था जीवन में। जब परिवार भी ऐसे ही मिला तो क्या बोले, सब अस्त व्यस्त जीवन था। उस संकटों के बीच में मैंने भी भगवान से एक बार प्रार्थना भी की कि भगवान मुझे कुछ गाइडेंस दो, मुझे जीवन में एक्चुअल में करना क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा करके। और ऐसे ही चलता रहा विगत। माता जी हैं हमारी, हैं जुड़ती हैं, उन्हीं के माध्यम से ये पता चला कि आपका भगवत गीता का कोर्स होता है। उन्होंने जैसे मुझे लिंक भेजा, मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या, सुबह सुबह मैं भी जुड़ती हूँ, आप भी जुड़िएगा ऐसा करके। तो मैंने पहले फिर हाँ चलो देखते हैं क्या होता है ऐसा करके, तो धीरे धीरे जुड़ते गए। फिर उन्होंने बताया कि बेस भी है, आप बेस आइए, बेस में भजन कीर्तन होता है, वहाँ अच्छा लगेगा करके। मतलब मुझे थोड़ा सा इस सब में था कि मेरे को करना है, देखना है, मतलब इच्छा था कि क्या होता है एक्चुअल में, जाके देखें ऐसा करके। जब मैं गया फर्स्ट टाइम तो अच्छा भजन कीर्तन सब चीज हो रहा था।
बहुत अट्रैक्टिव लगा यार। हाँ यार, ये एक जगह है जहाँ अपन कुछ सीख सकते हैं। मतलब यार, आपके अंदर कुछ संस्कार ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, यहाँ से हम कोई गाइडेंस ले सकते हैं, ये मेरे को उस समय पहले लगा कि यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए एक्चुअल में होता क्या है करके। मैंने प्रभुपाद जी का वीडियो बहुत पहले देखा था, विवेक बिंद्रा जी के द्वारा। तो उन्होंने जब ये वीडियो, जब उन्होंने दिखाया कि एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अमेरिका जाकर इस प्रकार से प्रचार किया, वो भी एकदम अधम लोगों के बीच में, मैंने जब उनको पहली बार सुना तो मैं एकदम अचंभित रह गया कि यार ये कैसे हो सकता है कि 70 साल कोई एज है जो अमेरिका, वो भी अपने यूथ उस पे जाकर, जहाज में जाकर, और इस प्रकार से अधम व्यक्तियों को प्रचार करके उनको इतना धोती कुर्ता में ला दिया। ये तो साधारण पुरुष नहीं हो सकते ऐसा करके। उस समय जब मैंने वीडियो देखा तब मुझे ऐसे इस्कॉन के बारे में पता ही नहीं था कि कहाँ पास है, क्या है, रायपुर में है कि नहीं है करके। और विवेकानंद जी ने कोड भी उस पे किया था कि प्रभुपाद जी का, कि मैं जानता हूँ कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कोड को मैंने उस समय लिख के भी रखा था, क्योंकि उस समय मेरे को बायोग्राफी देखना, महापुरुषों को सुनना, रिचेस्ट पर्सन को सुनना, मतलब एक मोटिवेशन की उस समय लहर था। तो मेरे को भी लगता है कि आगे चल के मुझे भी मोटिवेशन स्पीकर बनना है और लोगों को गाइड करना है, चाहे वो हो सकता है वो धन संपत्ति के बारे में हो, कुछ भी हो। एक ऐसा मनोभाव, मतलब मेरे जीवन में ऐसा रहा है कि मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करना है समाज के प्रति, समाज कल्याण के प्रति, हमेशा से एक मन में रहा है कि कुछ तो करना है, कुछ तो, लेकिन क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। मानव सेवा करना है, लोग इतने दुखी हैं, गरीब हैं। ये मैंने एक बार सुना कि भारत में लोगों को 40 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। जब ये मैं सुना तो मैं एकदम आश्चर्य रह गया कि ऐसा भी है कि 40 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है ऐसा करके। तो फिर एक लगा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं। जबकि मैं खुद आपकी स्थिति देख रहा हूँ कि मेरा तो खुद ऐसा, मतलब मैं फटे हाल स्थिति में हूँ कि मैं खुद अपनी ही कुछ लिए नहीं कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लोगों, देश, परिवार, ये सब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा करके। मन में हमेशा जीवन में ऐसा चलता रहा, उतार चढ़ाव आते रहे, कुछ ऐसी संगतियां हुई कि लगा कि नहीं यार, ये सब दूसरों के लिए सोचना करना भी सब बेकार है। मतलब सब अपने उस पे लगे हुए, सब स्वार्थ की दुनिया है, तो आप भी अपने में ही लगे रहो। तो इस प्रकार से हमारी भी संगति हुई, तो हम भी थोड़ा सा लग गए पीने खाने, ये वो ये सब। एक दिन खाना कमाना, मर जाना, इतना सोचने की क्या जरूरत है किसी के बारे में ऐसा करके। किसी को कुछ, किसी की कुछ नहीं पड़ी ऐसा करके। ऐसा चलता रहा, लेकिन जीवन में मतलब एक वो लगा ही रहा कि यार क्या कर क्या रहा हूँ मैं, मेरे जो समझ में नहीं आ रहा मैं कर, मतलब अपने अंदर आत्मग्लानि से मैं भरता जा रहा था कि क्या करना चाहिए ऐसा करके। और जब से मैं वो सुना भी था, तो ऐसा मुझे संस्था कोई मिल जाए जिससे कि मैं कुछ सर्व कर सकूं, कुछ सेवा कर सकूं, जिससे कि मेरे अंदर की जो इतना मलिनता भरती जा रही है, कुछ तो ऐसा समाज कल्याण कर सकूं, किसी को कुछ खाने के लिए, या कुछ तो ऐसा सेवा कर सकूं समाज के लिए, जिससे मेरे को, मतलब मेरा जो जीवन हुआ है किस लिए हुआ है, कुछ तो ऐसा सार्थकता कार्य कर सकूं। ऐसा हमेशा मन में लगा ही रहता था। और एक बार मैं ऐसे ही वहां से गुजर रहा था, सिविल लाइन से, तो वहां भी एक लगा हुआ था हरे कृष्णा मूवमेंट, जब वो है कर एक बोर्ड लगा रहता था। हमेशा मैं उसको बाहर से देखता था, लेकिन अंदर जा नहीं पाता था कि ये क्या होगा, अंदर क्या, अंदर अंदर से एक डर भी रहता था, क्या है पता नहीं ऐसा करके, मतलब इसीलिए मैं गया नहीं। लेकिन उस दिन जब पता चला तो मैं बोला नहीं, अब जाना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए ऐसा करके। इस प्रकार से मैं फिर आगे जाता गया, फिर प्रभुपाद जी को सुनता गया वीडियो में। उनको जितना मैं प्रभुपाद जी को और गहराई से सुनता गया, तो मैं बोला यार, प्रभुपाद जी, मतलब उनको अगर हम, अगर उनके जीवन और उनके संघर्षों को देखें तो उससे बढ़िया और कोई चीज नहीं हो सकता ऐसा करके। तो मैंने हमेशा प्रभुपाद जी को ही मतलब सर्वप्रथम रखा। भगवान के बारे में ऐसा है कि भगवान के बारे में तो हम जैसे टीवी सीरियलों में देखते थे, हाँ कृष्ण है, भगवान है, यशोदा नंदन है, ब्रज में इन्होंने ये किया वो किया, सब जो भी ऊपरी से हम जानते थे, तो भगवान हमारे सिर्फ उतने ही सीमित थे। लेकिन जब गुरु के माध्यम से जब हम भगवान को जानना शुरू किए कि नहीं नहीं ये होता है, ये शास्त्र है, ये भगवत गीता है, जब हम गुरु परंपरा से आए, तब हमको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो कि नहीं यार, मतलब हम जब शास्त्र चक्षु से, गुरु के मार्गदर्शन से जब हम चीजों को देखना शुरू करते हैं, तभी हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। बाकी हम ऐसे आस पड़ोसी से जब किसी हम तो ऐसे सुन लेते हैं भगवान के बारे में जैसे कि कुछ है ही नहीं।
अरे वो तो ऐसे थे, वो तो कृष्ण ऐसे थे वैसे थे, बस यही चल रहा था। बस हमारे लाइफ में भी वो कभी गंभीरता आई नहीं किसी चीज को लेकर। ठीक करते गए, जो बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस ऐसा कर। जब यहाँ आए तब हमको समझ में आया कि नहीं यार, वास्तविक ज्ञान तो ये है। और यहाँ आए तो पता चला कि जीवन का उद्देश्य ही हमको समझ में आया कि नहीं यार, ये वन लाइफ थ्योरी नहीं है, ये तो हम तो 84 लाख का बहुत बड़ा चक्कर है ये, ऐसा करके। हमको तो मतलब इसको बहुत चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए। और एक चीज मैं देखा कि प्रभु जी, कि हमको हमारी मृत्यु तो निश्चित ही है। हम कुछ भी ऐसा कर ले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जिससे हम बच ही नहीं सकते। जब मैं इस बारे में विचार किया कि हाँ यार, ये बात भी सही है कि हम तो इस चीज से कभी बच ही नहीं सकते। तो क्यों ना, जब हमको इस अच्छा मार्गदर्शन मिल चुका है भक्ति में, प्रभु आके, कि क्यों ना हम इस चीज को किया जाए करके। मतलब वो की भौतिकता में रहेंगे तो हमारा नुकसान ही नुकसान है, क्यों ना आध्यात्मिक बनकर भगवान जी की शिक्षाओं को लेकर जिया जाए। इस प्रकार से अगर हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो क्या पता भगवान हमसे थोड़ा बहुत भी अगर प्रसन्न हो जाए। अगर इस जीवन में हमने पूर्ण तरह से भक्ति नहीं भी कर पाई, तो अगला जन्म भगवान की कृपा से कोई अच्छे वैष्णव के घर में हो जाए, जो हमारा और भक्ति का सागर हो जाए, ऐसा करके। तो मैंने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया कि प्रभु जी, नहीं कुछ भी हो जाए, बहुत 1.5 सालों में बहुत अप एंड डाउन आए हैं, आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, कि सब अगर भक्ति में आ गए तो आपको बहुत हर चीज खुशी खुशी होगा, सब जगह फूलते ही फूलते हम रहेंगे, ऐसा करके। जी प्रभु जी, थोड़ा सा मैं बोला था थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो अ, अब मैं ऐसा भगवत गीता का ज्ञान जो है, मैं तो चाहता हूँ कि जो भी है इसको अधूरा ज्ञान बहुत, मतलब जब हम थोड़ा बहुत जब लेते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं और चले जाते हैं, तो हम ज्ञान को अधूरा कर देते हैं। जब हम विगत 1.5 सालों में जब इसको पूर्ण तरह से हमने एक एक श्लोक को सुना, समझ तो उतना नहीं पाए हैं, उतनी बुद्धि है नहीं मेरी शुरू से। लेकिन मैं सोचा कि हमेशा जब मैं प्रभुपाद जी को ही जब आगे रखा, तो नहीं यार, मुझे तो किसी भी हाल से यहाँ बने रहना है। और भगवत गीता का ज्ञान ऐसा ही है जो आपका, हम लोग जब बोलते हैं मैनुअल ऑफ लाइफ, तो वाकई में ये मैनुअल ऑफ लाइफ ही है। कि आपके जीवन को आपको किस प्रकार से जीना है, ये हमको समझाती है भगवत गीता। और ये है कि जब हम ऐसा परिवर्तन ऐसा है कि प्रभु जी की, पहले हमको किसी माध्यम से ये भगवत गीता, मुझे 5 साल पहले भी भगवत गीता मिली थी, रोड में किसी प्रभु जी ने दी थी। लेकिन उसको मैंने उस समय इग्नोर कर दिया, क्योंकि लिए थे पढ़ेंगे, लेकिन कभी पढ़ ही नहीं पाए। क्योंकि साधु संग ही नहीं मिला तो पढ़ेंगे कैसे। बिना साधु संग के ये इम्पोर्टेंस समझ में आया कि साधु संग के बिना हमारा, मतलब हम घर बैठे कभी भक्ति कर ही नहीं सकते। मैं उसको बुक्स को ले लूं तो कोई देखने ही वाला नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई बोलने वाला ही नहीं है। अरे प्रभु जी, आपकी भक्ति कैसे चल रही है बताइए, तो ऐसा करके तो क्या से होगा, कोई कुछ ऐसा ही था। हम भी उस समय लिए, परिवर्तन नहीं है प्रभु जी। जो हमको रोड से आज भगवत गीता मिली थी, अब 1.5 साल बाद हम खुद रोड में निकले हैं कि भगवत गीता बांटने के लिए। ये सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। परिवर्तन ऐसा है कि पिछले रामनवमी में जो हम पैंट शर्ट में गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, इस रामनवमी में हमने वहां से दीक्षा ग्रहण की है। परिवर्तन ये आया है प्रभु जी। और परिवर्तन तो बिल्कुल ही पूर्ण तरीके से, जिस प्रकार से इंद्रिय भोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे, वो आज सब चीज छोड़कर हम भगवान की सेवा में। प्रभु जी ऐसा था कि वीकेंड, मतलब सैटरडे और संडे ऐसा टाइम रहता कि सैटरडे मेरा वीकेंड पार्टी रहता था, और संडे इधर उधर घूमने जाना। मतलब मैं सोचता था कि अगर इस चीजों को मैं खाली बैठा हूँ तो मेरा दिमाग इस सब चीज में जा रहा है, क्यों ना इस चीज को हमको किसी में व्यस्त करना चाहिए। तो वही व्यस्तता का मुझे मिला इस्कॉन के माध्यम से। तो मैं सैटरडे और संडे में पूरा भगवान की सेवा में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैं कभी भी इस चीज से मैं कभी लिप्त नहीं हो पाता कि कोई भी किसी भी प्रकार से। और परिवर्तन ये आया प्रभु जी, कभी भी मुझे ये चीज छोड़ना नहीं पड़ा। मतलब मैं जो भी गलत कार्य करता हूँ, यहाँ आने से अपने ऑटोमेटिक ही छूट गया। कि बोल, एक बताता हूँ प्रभु जी थोड़ा सा किस्सा। हमारे आज है कि नहीं अभी प्रभु जी, जब मैं शुरू शुरू में जुड़ा तो लगा था कि मैं पहचान ही नहीं थी किसी से भी। अब चले गए ऐसे ही। अब माता जी थी तो माता जी भी नई नहीं थी, तो उनसे भी क्या होता है कैसे चैंटिंग करना है क्या है। तो एक बार मैंने अमित प्रभु जी से बोला कि प्रभु जी, आप यहाँ कब से जुड़े हैं, क्या है, ऐसा करके इसके बारे में बताइए, कैसा क्या करना है, ऐसा करके। तो उन्होंने चैंटिंग के बारे में बताया। प्रभु जी आप थोड़ा बहुत चैंटिंग शुरू कीजिए। तो मैंने प्रभु जी बोल, प्रभु जी मैं तो खाता पीता हूँ,
मदिरा पान भी चलता है, मांस मछली भी मैं काफी चैंटिंग कर सकता हूँ ऐसा करके। तो प्रभु जी ने बोला कोई बात नहीं, आप खाते पीते भी रहिए और चैंटिंग भी करिए ऐसा करके, कुछ नहीं होगा, अब देखना ऑटोमेटिक सब छूट जाएगा। और सही ऐसा ही हुआ प्रभु जी, जब मैंने चैंटिंग शुरू किया धीरे धीरे, मन तो लगता नहीं था लेकिन फिर भी किया, लेकिन ऑटोमेटिक ही वो चीजें छूट गई, मैं कभी फिर उस समय गया ही नहीं। और भगवान की बहुत कृपा हुई प्रभु जी, आप जैसे वैष्णव गुरुओं की बहुत बहुत कृपा हुई, जो इस माध्यम से हम जुड़ पाए, जो हमको इस पे व्यस्त कर पाए, एक्चुअल में भक्ति में व्यस्त कर पाए। और पूरा मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि भगवान किसी भी प्रकार से किसी का अपराध ना हो और कभी भी भक्ति छूटे ना। बस इसी प्रकार से बस मेरे प्राण निकल जाए भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, समाज की सेवा में। बस प्रभु जी यही वाणी में अपना विराम दूंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपके क्लास में आते जरूर हैं लेकिन उस प्रकार से हम आपका सहयोग नहीं कर पाते, उसके लिए मुझे हमेशा ही गिल्ट महसूस होता है, कभी वीडियो ऑन नहीं कर पाते या कभी आपके जवाब का जवाब नहीं दे पाते। उसके लिए मैं बहुत आपकी हृदय से गहराई से क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी। और आने वाले जो भी क्लासेस होंगे उसके लिए मैं सभी सभी भक्तों से भी मैं कहूंगा कि प्रभु जी का सहभागिता बना कर रखें, ताकि हमको शिक्षाएं लेनी है और आगे डिलीवर करना है, हमको प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आज आज हम 30-35 लोग जितने लोग भी यहाँ जुड़ते हैं, हम ऐसा मतलब आप समझिए कि ये बहुत बड़ी चीज है। आज 300-400 लोग ग्रुप में, लेकिन 20-30 लोग जुड़ते हैं, हमको इस चीज को गंभीरता से लेना है और आगे इस ज्ञान को डिलीवर करना है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम लूंगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद रघुनाथ दास जी का। बहुत सीरियस प्रभु जी ने जो है अपना रियलाइजेशन दिया है, और जिस प्रकार से गंभीरता बनाया है प्रभु जी ने, अपने जीवन में परिवर्तन लाया, ये एक सोचने की बात है। एक भोगी आदमी जो खाता पीता था, घूमता था, सारी इंद्रिय तृप्ति करता था, उसने सब छोड़ दिया और किस प्रकार अपने जीवन को एक दिशा दिया इसने भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से। ये ज्ञान जो है ना, 9 दिन में तो खैर बिल्कुल नहीं सीखा जा सकता, 18 दिन में नहीं सीखा जा सकता, 30 दिन में नहीं सीखा जा सकता। समय तो देना पड़ेगा इसको जीवन में उतारने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रघुनाथ दास जी का। अब नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट में करें, आधा ही घंटा है, अब 6:30 बज चुके हैं, तो 5-5 मिनट से ज़्यादा समय ना लें क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। अ, माधव प्रियसी देवी दासी माता जी, आप बोलना चाहेंगी? अहिल्या माता जी? माता जी में लग रहा है कोई सीरियस नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, 2 सेकंड प्रभु जी। जी जी जी, आप। प्रभु जी भगवत गीता पढ़ के ना बहुत अच्छा लगा, और अभी बंद हुआ है ना, ये समाप्त हो गया है, तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है ना। और शुरू करे मतलब नए से सुने ऐसे लग रहा है, लेकिन हमको भागवतम भी सुनना है, तो दोनों एक ही टाइम है, ये थोड़ा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो गौतम प्रभु जी भगवत गीता शुरू करेंगे प्रभु जी, क्या वो यूट्यूब पे रहेगा? उसको बाद में सुन सकते हैं? अभी डिसाइड नहीं हुआ है, देख लेंगे वो चीज, अभी डिसीजन नहीं। जी जी, उसको भी हमको सुनना है, क्योंकि और सुनने का तो मन है हमको, है ना। जी जी जी, और थोड़ा संस्कृत वगैरह वर्ड है ना प्रभु जी, बहुत कंझट लगता था, और अभी हमको ना ये भगवत गीता पढ़ के ना और पढ़ने का मन करता है, श्लोक है ना, ऐसे ऐसे है प्रभु जी। चलिए प्रभु जी, थोड़ा आज बिजी हूँ मैं। ठीक है आपका बहुत माता जी, बहुत धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? हाँ।
पद्म प्रिय देवी दासी माता जी, जूही माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुल प्रभु जी, हिज ग्रेस तमाल कृष्ण दास प्रभु जी, हिज ग्रेस माधवाचार्य प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गीता पढ़ने से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है प्रभु जी। मेरे मन में ना कई वर्षों से एक ही प्रश्न था प्रभु जी कि ये जीवन हमें क्यों मिला है। ये सिर्फ खाना पीना सोना मौज मस्ती फिर शादी यही जीवन है क्या? ये क्वेश्चन ना प्रभु जी हमेशा से मेरे मन में रहा है और ये क्वेश्चन परेशान करता था प्रभु जी। लेकिन फाइनली आज इसका आंसर मुझे श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से क्लास के माध्यम से ज्ञात हो पाया प्रभु जी। मैं पहले पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती थी प्रभु जी, बस शाम में दिया जलाना यहीं तक मेरा पूजा पाठ रहता था। और घर में ना बहुत बोलते थे कि मंदिर जाया कर, लेकिन ना मैं बिल्कुल नहीं जाती थी मंदिर वगैरह। फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ पता नहीं, मेरे मन में भाव आया, एक फील हुआ कि मेरे को मंदिर जाना चाहिए। फिर मैं मंदिर गई प्रभु जी। फिर मेरे को 5 महीने ही हुए थे शिव जी की उपासना करते हुए। फिर किशोर भैया ने मेरे को बताया, इस श्रीमद् भगवत गीता के क्लास के बारे में बताया और मैं उनसे बिना पूछे भी बिना कुछ भी पूछे ना प्रभु जी फर्स्ट डे से ही क्लास करना स्टार्ट कर दी। फिर वो दिन आज भी याद है मुझे प्रभु जी, 5 मार्च 2023 और आज का दिन प्रभु जी 6 जुलाई 2024। ये जो 1-1.5 साल का जो समय है ना प्रभु जी, वो मेरे जीवन का ना गोल्डन पीरियड रहा है। क्योंकि इन्हीं 1-1.5 सालों में ना प्रभु जी मेरे को वृंदावन, मायापुर और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रभु जी। और इससे पहले मैं सबसे फर्स्ट टाइम 2011 में गई थी प्रभु जी वृंदावन, उसके बाद डायरेक्ट मुझे 2023 में जाने को मिला। ये बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है प्रभु जी। कई वर्षों से मेरे घर में ना प्रभु जी भगवत गीता रखा हुआ था, लेकिन आज तक मैंने उसे कभी खोलकर भी नहीं देखा। सब पढ़ते थे प्रभु जी घर में, नाना नानी सब मेरे सामने ये सब होता रहा, लेकिन मैं कभी इस चीज में नोटिस भी नहीं की प्रभु जी। ये सब आपके वजह से पॉसिबल हो पाया है कि मुझे भगवत गीता पढ़ने को मिला और सुनने को मिला। जीवन में आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत आवश्यक है प्रभु जी। हमारे जीवन में अगर आध्यात्मिक गुरु नहीं होंगे ना, तो हमें उद्देश्य का पता ही नहीं चलेगा। आपकी भगवत गीता की क्लास बहुत अच्छी है प्रभु जी। अगर एक भी दिन मिस हो जाती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि वो दिन पूरा ही खराब हो गया है। और इतने अच्छे से आप एक एक श्लोकों का समझाते हो और एक एक शब्दों को 2-2 3-3 अर्थ देकर इतने सिंपली से और इतने डीपली इसको समझाते हो प्रभु जी, विथ रेफरेंस। आप इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद भी हम क्लास में कभी आंसर भी नहीं करते, इसके लिए बहुत बुरा लगता है प्रभु जी। आज जैसे गुरुओं का साथ मिला प्रभु जी, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी और आभार। आप अपना आशीर्वाद और कृपा हम पर बनाए रखिएगा प्रभु जी। अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जूही माता जी का। बहुत सिंसियर डिवोटी हैं, बहुत ही सीरियस हैं भक्ति के लिए, और इतने कम पीरियड में इतना सीरियस होना ये बहुत अपने आप में जो है उपलब्धि है माता जी की। बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। आप जैसे लोग जुड़ते हैं तभी जो है हमारी क्लास हो पाती है। जितने सीरियस होंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकेंगे, है ना। हमको सीरियस होना चाहिए। तो अब बताते हैं, बुलाते हैं किशोर प्रभु जी को। किशोर कुछ प्रभु को कुछ बोलिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी सभी भक्तों ने तो कुछ ना कुछ बता ही दिया है। जो ठीक लगे आप 1 मिनट का समय ले लीजिए और क्या है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जीवन में भक्ति करना बहुत जरूरी है प्रभु जी। हम भौतिक जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम उस चीज से उभर ही नहीं पाते प्रभु जी। और भौतिक में इतना मतलब इतना माया जाल में इतने फंसे लोग हैं हम लोग कि हमको समझ ही नहीं आता कि भक्ति है भी कि नहीं कि क्या। तो इसके लिए प्रामाणिक गुरु का होना बहुत जरूरी है प्रभु जी, जो हमको गाइड करे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो भौतिक जीवन में हो चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो। जैसे भौतिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, वैसे आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है प्रभु जी।
तो हम सोचते हैं कि हर प्रॉब्लम का सलूशन हम खुद निकाल लेंगे। तो हमको ना जो भी जीवन में समस्याएं आ रही है, हमको एक प्रामाणिक गुरु से उस चीज को पूछना चाहिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो शास्त्र अनुरूप है या नहीं है। प्रभु जी, ये जानने को मिला भगवत गीता से कि हमको करना क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, कि हमको चलना कैसे है, बोलना कैसे है, और हमारा लक्ष्य क्या है। प्रभु जी, हम यही सोचते हैं कि हम सिर्फ शरीर तक ही सीमित है। लोग जानते ही नहीं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो हम शरीर के रूप से ही हम व्यवहार करते हैं जीवन में। तो इसलिए हम ज्यादा दुखी होते हैं कि हम शरीर मानते हैं अपने आप को, और कष्टों से हम मतलब भागने की कोशिश करते, कष्टों को फेस नहीं करते, जैसे कि अर्जुन ने भी करने की कोशिश की। तो हमको ये चाहिए कि हमको को जीवन में करना क्या है, कष्टों को कैसे उससे उभरना है, वो हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर प्रभु जी का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्वपन प्रभु से कुछ बोलना चाहेंगे। स्वपन जी, ठीक है। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, प्रसादम बना रही थी इसलिए नहीं बोल पा रही। ठीक है, प्रभु जी, बोलिए आप। गीता से यही सीखने को मिला है प्रभु जी कि अपने मतलब जितना भी कर्म करे सबको कृष्ण के साथ जोड़ के ही कर्म करना है। और भगवान 12 अध्याय भक्ति योग में बोले थे ना प्रभु जी की 13 श्लोक 13 से 20 तक मतलब 36 क्वालिटी मांग रहे हैं। तो उसमें समझ आता है प्रभु जी, समा शत्रुचा मित्रेचा तथा मान अपमानियो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता। वही हर बात में याद आ जाता है प्रभु जी कि भगवान अगर नाराज हो जाएंगे, हम लोग सब नहीं रहेंगे दुख सुख में, या निंदा करेंगे कोई, तो ऐसा याद आ जाता है हर बात में प्रभु जी। और अब जीवन का एक ही टारगेट रह गया है प्रभु जी की साधु का संग करना और आप जैसे हो गुरु को संग न छोड़ना और कृष्ण भक्ति प्राप्ति करना प्रभु जी। क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस स्वपन प्रभु, आपका स्वागत है। आप हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। और सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं वैसे बोल नहीं पाता हूँ और मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मैं भक्ति में आया हूँ 2004 से आया हूँ। और मैं भक्ति भगवान के बारे में बहुत जानने का इच्छुक था शुरू से ही। मैं 2004 में आसाराम बापू जी का अ, दीक्षा ग्रहण लिए थे, नाथगांव जिला से। उसके बाद मेरा शादी हुआ 2007 में, और मैं रायपुर में 2008 में मेरा मैं वाइफ को मैं वहाँ दीक्षा दिलाई। और उसके बाद भी मेरा जो है ना भक्ति में उतना प्रगति नहीं हो रहा था। मैं भटका हुआ मिलता था अपने आप को। क्या है, एक आसाराम के एक भगवान है ऐसा, एक आसाराम गीता टाइप के वो निकाला अपने आप को, और उनको भगवान अपने को साबित करने के लिए वो पढ़ाते थे सभी भक्तों को। तो ऐसा मेरे मन में भटका हुआ था। उसके बाद फिर वो तो एक ठो घटना हो गए हैं। उसके बाद भक्ति से मैं अलग हो गया। उसके बाद मैं वो जानने का हमेशा कोशिश करते रहा। उसके बाद भी मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं एक बॉडी लैंग्वेज नाम के एक किताब खरीदे। मैं किसी के सलाह से फिर मैं अपने आप को दुनिया को मतलब साबित करना चाहते थे मैं कैसे अपने आप को मतलब ये जीना है, कैसे जीना है। तो इसमें भी मैं उतना प्रमाणित कैसे जीना है ऐसा समझ नहीं आया मेरा। उसके बाद मैं दो तीन ठो मतलब वही यूट्यूब में मैं देखा आदमी का मोटिवेशन। तो उसमें भी मेरा ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मैं जब से भगवत गीता मिला है तो जिंदगी के जो सही कैसे जीना है वो मेरे को सीख मिला है। और सबको मतलब जानकारी हुआ कौन कैसा है, कैसे जीना है, किसको मानना है, ऐसा गुरु जी। उसके बाद मेरा जीवन में बहुत से परिवर्तन आया।
बाकी अभी भी मैं पूरा परिवर्तन नहीं कर पाया गुरुजी। बहुत से कमी रहता है, सुबह मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, बहुत काम में बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी ऑन नहीं कर पाता हूँ। मैं कान में लगा के उसको बस सुनता हूँ आपका। इतना ही है। बाकी मैं बहुत आपका क्लास ज्वाइन करने का पूरा कोशिश करता हूँ, और मेरे को ये शिक्षा मिला है, भगवान श्री श्री कृष्ण ही है, और हमको उन्हीं का, भगवान का ही चरण में, शरण में जाना चाहिए। इससे हमारा और इधर उधर कोई जगह जाने का कोई जरूरी नहीं है। और इससे हमारा जो शरीर का जो, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो कॉन्फिडेंट है, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, मेरा कोई प्रकार के मृत्यु से भी डर नहीं लगता, कोई प्रकार कोई चीज से डर नहीं लगता। नहीं तो पहले मैं जीने का बताया ना गुरु जी, मैं इसको बॉडी लैंग्वेज तक खरीदा हूँ मैं, जीवन में कैसे जीना है, क्या करना है, तो ये सब फेल हो गया। भगवत गीता ये पढ़ने के बाद और आपका अ, सत्संग सुनने के बाद मेरा जीवन में बहुत 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 परिवर्तन आया, और मैं बहुत खुश हूँ अपना जीवन से, और आप ही से भी बहुत खुश हूँ गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वपन प्रभु का। बहुत और तकलीफ मैं से। देश में आने का कोशिश करता हूँ, नहीं आ पाता हूँ। मैं यहाँ बुंदेली और गंडई स्वीकृतन का बीच में रहता हूँ, छोटा सा विलेज गांव में रहता हूँ। और मैं अ, छोटा सा जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। और मैं यहाँ से 70-80 किलोमीटर पड़ता है गुरुजी, इसलिए नहीं आ पाता हूँ। इसके लिए भी बहुत बहुत सॉरी, और आगे जाके आने का बहुत कोशिश करूंगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत प्रभु जी ने बहुत प्रयास किया है, ऐसा नहीं है। हमको, मेरे को भी मालूम पड़ता रहता है, प्रभु जी बड़ी तकलीफ में, उनका माहौल, घर का माहौल इतना अनुकूल नहीं है, फिर भी वो कैसे भी करके सुनते थे हमारी भगवत गीता की क्लास, और बने रहते थे भगवत गीता में और भक्ति में बने रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करिएगा 7 तारीख को रथ जी यात्रा है, उसमें अगर आ सकें तो बिल्कुल आइएगा। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वपन प्रभु का। यस, सावित्री माता जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। आवाज आ रही है? जी, आ रही है माता जी। प्रभु जी, आपको कोटि कोटि नमन। मैं आपको उस दिन को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। बहुत अच्छा था दिन मेरा जो आप मिले 28 मई को। उसके बाद से जो मैंने आपका भगवत क्लास ज्वाइन किया, क्लास तो मैं सुनती थी प्रभु जी 18 दिन का, दो तीन मेरा हो गया था, पर कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ा था। लेकिन अभी आपका क्लास जब से ज्वाइन किया, मेरे को सब समझ में आने लग गया है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बस ज्यादा कुछ नहीं सीख पाए प्रभु जी, कि तो हम एक ब्राह्मण घर में थे, खैर खाने हम लोग को वही सिखाया जाता था हमारी उम्र में, कि हमारे टाइम में, कि भाई जाओ घर, यहाँ से जा रही अर्थी ससुराल में, तो यहाँ से तुम्हारी डोली जा रही ससुराल में, अर्थी जाए, वही तुम्हारा सब कुछ है, सेवा करो, एक उसी में बीत गया था प्रभु जी टाइम। और खाना पीना तो खैर गंदा हम लोग का पहले से नहीं था, ब्राह्मण लोग के घर में मटन मच्छी कुछ भी नहीं, जिसमें मेरे पति भी अच्छे थे कि पान भी नहीं खाते थे, उसमें लगी थी प्रभु जी। पर मैं सबको खुश करने में लगी थी, आज नहीं कल, आज नहीं कल सुधर जाएगा, अपन सब भूल गए। अभी जो है नहीं हुआ, भौतिक संसार में कुछ नहीं होता है, हम खुश करने में ही लगे रहते हैं। लेकिन अभी लगता है कि आध्यात्मिक में आए तो ऐसा लगता है कि भगवान का वो याद करो, जो भी है भगवान ही है सब कुछ। और प्रभु जी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मेरे घर का माहौल अनुकूल नहीं है, आप जानते हैं। फिर इसलिए मैं आप बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि आपका संगत मिला। मुझे भगवान की तरफ से बहुत शक्ति मिलती है हर चीज को पूजा करने की। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। माता जी इस उम्र में बहुत तकलीफ है उनको, चलने फिरने में, घुटनों में, फिर भी माता जी, मतलब घर परिवार की तकलीफ है, फिर भी माता जी भक्ति में लगी रहती हैं। बहुत बहुत दृढ़ता है माता जी में, डेडिकेशन है बहुत ज्यादा। वो भी आखिरी पड़ाव में मिला प्रभु जी, पूरा जिंदगी बेकार चला गया। अभी मुझे लगता है शायद कुछ भी तो हो गया, चलो नहीं से तो कुछ भी प्रभु की कृपा हुई, कृष्णा की, मेरे को बहुत उतना ही खुशी है प्रभु जी।
इससे पहले कुछ पता ही नहीं था। हरे कृष्ण। नहीं, हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? राधिका माता जी बोलना चाहेंगे? जानकी राम कश्यप प्रभु जी बोलना चाहेंगे? जानिक राम कश्यप प्रभु जी आखिरी आखिरी में जुड़े हैं प्रभु जी, लेकिन आते रेगुलर हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है और हो रहा है प्रभु जी। अभी मैं फरवरी में रोहित प्रभु जी के माध्यम से जुड़ा हूँ और अभी क्लास ही अटेंड कर पाता हूँ प्रभु जी। और मैं धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना चाह रहा हूँ प्रभु जी। तो शुरू में तो मैं सभी चीज करता था और मैं 23 साल हो गए प्रभु जी मेरे को LIC में काम करते हुए और म्यूचुअल फंड का भी काम करता हूँ। लेकिन जब से मैं आपके सानिध्य में आया हूँ प्रभु जी, मेरे में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है, बहुत ज्यादा। मैं पहले सब कुछ करता था, यहाँ तक नॉनवेज वाइन सभी चीज, लेकिन आप मेरे को इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ है प्रभु जी। अभी चुनाव के पहले जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन, उसके 3 तारीख को मेरा दोस्त ने मेरे को पार्टी दिया और हम लोग एक साथ बैठे थे होटल में, 3 लोग थे। और उसमें पहले तो मेरे को ऑफर किया गया कि ये करना है तभी मैं आपको चेक दूंगा म्यूचुअल फंड के लिए। तो आप मानोगे नहीं प्रभु जी, मैं बोल दे साफ मना कर दिया कि आप चेक दो चाहे मत दो, मैं नहीं करूंगा, ये सब मैं छोड़ दिया हूँ एक बार। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, उसके साथ दूसरे लोग थे, एक जन और मैनेजर थे म्यूचुअल फंड का, बोले कि ठीक है कश्यप जी नहीं पीना चाहते तो उनको मत तो करो। फिर मैं दूसरे टेबल में बैठा, उन लोग दूसरे टेबल में बैठे। आप मानोगे नहीं प्रभु जी, 3 चेक दिए उन्होंने और तीनों चेक का एक 20 लाख, एक 20 लाख और एक 12 लाख का। तो मैं घर आया तो मेरे को इतना खुशी हुआ प्रभु जी कि मैंने इस चीज को सेवन भी नहीं किया और इतना का चेक मिल गया करके। 52 लाख का चेक उन्होंने दिया। और पहले तो मैं एक साल तक नॉनवेज छोड़ा था। फिर रोहित प्रभु जी के माध्यम से उन्होंने बोला मेरे को कि आप इसको भी त्याग कर दो, और जो आपको इस चीज में ले जाना चाहता है उस दोस्त का भी त्याग कर दो। फिर धीरे 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 अभी मैं 6 माह हो गया उसको भी त्याग कर दिया हूँ। अब मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है प्रभु जी। और मैं अब अब इसमें थोड़ा और गहराई से जानना चाह रहा हूँ। और अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ प्रभु जी, लेकिन 3-4 चीज मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। मैंने वाइन छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, औरतों के प्रति मेरा दृष्टिकोण चेंज हो गया है। और मैं यहाँ तक अब मच्छर भी नहीं मारता, समझिए, जो भी चीज जीव हत्या भी नहीं करता। मेरे को बहुत वो लगता है। और मैं अभी आ रहा हूँ प्रभु जी, मैं अभी सुन ही रहा हूँ, आपका सुनता हूँ और रोज सुनने का प्रयास करता हूँ, चाहे कितना भी काम रहे, चाहे कैसा भी रहे। और मेरे दोस्त लोग भी बोलते तू कितना परिवर्तन हो गया यार, पहले तो गाली बहुत बकता था ऐसे करके, अब ये सब चीज छूट गया है प्रभु जी। और इसमें ना, और आपको प्रभु जी मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और आपको वो सुन के, मेरे गीता का वो सुन के मेरे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाह के भी मैंने छोड़ नहीं सकता इसको। आपका प्रवचन को मैं सुनने सुनने की कोशिश ही करता हूँ हमेशा, कहीं भी रहूं। जैसे गांव भी जाऊंगा तो अभी भोपाल ट्रेनिंग में गए थे और गांव जाते रहता हूँ, तो भी मैं जहां तक संभव हो सके सुनता हूँ प्रभु जी।
और अरे आपके बहुत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कवि। अरे, और इसका श्रेय रोहित प्रभु जी को जाता है बहुत कुछ। वो मेरे दोस्त हैं और गांव के ही हैं। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी का। और अभी अभी जुड़े फरवरी में, फिर भी परिवर्तन तो आया है, तो अपनाया है इन्होंने और सीरियस हुए हैं तभी हुआ। और जीवन में सीरियस होना ही चाहिए, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। और कोई देवलता जी बताना चाहेंगे कुछ? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम रोहिणी नंदन प्रभु से कहेंगे वो कुछ कहें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहले तो मैं जानी कश्यप के बारे में थोड़ा दो शब्द बोल दूं। ये हमारे गांव के हमारे मित्र हैं, बचपन से हम लोग साथ में ही पढ़े हैं। और रायपुर भी पहले आ गए थे और मैं बाद में आया। तो मेरे को लगता था कि मतलब कुछ करूं, मतलब जाने को देखता था तो ऐसा लगता था कि नहीं, इनको बोलना चाहिए कि कुछ मतलब इनको बोलना चाहिए। जैसे प्रभु जी, जैसे हम बोलते हैं कि उन्हीं लायक आदमी को ही बोलना चाहिए, तो मैंने इनको बोला और ऑफिस आए थे ना, तो मैं इनको भगवत गीता दिया उस दिन। तो उसके बाद में कंटिन्यूशन में इन्होंने भगवत गीता अटेंड किया। और देखिए, इनने 3-4 चीज जो है मतलब मांस मांस खाना, मदिरा सेवन करना और औरतों औरतों के प्रति जो व्यवहार है वो चेंज हो गया। मतलब इतना भगवत गीता हमको ये सिखाती है। देखिए, मतलब जस्ट 1 महीना में, और इनके पास में इनके साथ कुछ कुछ और प्रॉब्लम भी थे, फैमिली प्रॉब्लम, वो भी अपने आप सॉल्व हो गया। बस तो हमको ये है प्रभु जी, हमको भगवान के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखना चाहिए। ये तो ये हो गया प्रभु जी। मेरे भी सेल्फ रियलाइजेशन है, बहुत सारी चीज है वैसे रहने को, तो 1-2 चीज बताता हूँ मैं। जैसे मेरे कुंडली में लिखा था कि 3 एक्सीडेंट होगा और मेजर, उससे आपको बाहर निकलना होगा, ऐसा करके मतलब बाहर निकल पाना मुश्किल है करके। तो एक्सीडेंट तो 3 ही हुआ था मेरे साथ में, गाड़ी से कार से ही हुआ था। लेकिन तीनों एक्सीडेंट में मेरे को खरोच तक नहीं आई। और हालांकि गाड़ी डैमेज हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा है कि मेरे को खरोच तक नहीं आई। हम लोग पूरा बच गया ना, कुछ कुछ पुलिस केस भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक में तो पता नहीं क्या हुआ, तो पता नहीं एक आदमी के साथ में हो गया था, वो लड़का बीच में आ गया। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए, इसमें जैसा भी था। तो वो तो ठीक है, बच गए, लेकिन उसके बाद में वहां से हम लोग बाहर निकल गए। मतलब गाड़ी को भी पहुंच जाता, कुछ हुआ नहीं, हमको भी कुछ नहीं हुआ। एक बार टर्निंग में भी ऐसी हुआ था प्रभु जी की, गाड़ी मेरी जो जाके इसमें टकरा गई थी, साइड के डिवाइडर में। तो गाड़ी को बस हुआ था, बाकी हमको कुछ नहीं आया था। तो मतलब यही है कि हम जब भी जाते हैं भगवान की स्मरण करके जाते हैं, हमेशा भगवान को याद करते रहते हैं। तो भगवान जो बोलते हैं ना कि तुम मेरे पास 1 कदम बढ़ाओ, मैं 4 कदम मतलब 100 कदम आगे तुम्हारे लेने के लिए बढ़ूंगा। तो सही बात है ये। हमको भगवान वाकई में कृपा करते हैं। बस हमको यही है कि हमको भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, तो भगवान हमारा हर चीज जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सब चीज करेंगे। बस ये है प्रभु जी। दूसरा ये है कि जैसे हम टाइम देते हैं, अगर भक्ति में या फिर श्री प्रभुपाद जी के मिशन में अगर टाइम दे रहे हैं, तो मैं ये अनुभव किया प्रभु जी कि मेरा एक एक टाइम में जो है 3-3 काम होता है, 2-2 काम होता है। मैं कभी साइड बाहर भी जाऊंगा तो ऐसा स्थिति आज तक ऐसा नहीं है, एक आध 2 केस को छोड़ के मैं जैसे बाहर में 8-10 साइड चलते रहते, तो ऐसा लगता है कि आज मतलब 3 दिन का प्रोग्राम फिक्स किया, हम 3 दिन बाद जाना है, तो 5-7 जगह से फोन आएगा, प्रभु जी आप कब आ रहे हो, रोहित कब आ रहे हो आप, है ना, ऐसा करके फोन आता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ये भगवान ही कर रहे हैं। एक एक साथ में 5-5-6-6 लोगों का एक साथ फोन आना उसी बीच में, कि या नहीं तो मेरे को 5-6 बार जाना पड़ता। तो मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है कि भगवान ऐसा मतलब आपको तुम्हारा टाइम बचा रहे हैं। ऐसा है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा टाइम बचाऊंगा, सब चीज सेविंग करूंगा। और जैसे हम पहले सुबेरे, जैसे मैंने 94 में दीक्षा लिया था प्रभु जी गायत्री माँ का, और तो उसमें मेरा एक माला 5 मिनट में लगता है उस गायत्री मतलब माला करने में। हालांकि अभी हमको अज्ञानता बस हम लोग कर रहे थे, तो वो एक माला भी नहीं हो पाया था। अभी हम 16 माला करते हैं, सुबह 4 बजे डेली उड़ जाते हैं, तो हमारे टाइम इतना सेविंग हो जाता है कि हमारे पास इतना टाइम रहता है कि और क्या करें और क्या करें करके, है ना। तो ये सब चीज अब भगवान के जुड़ने के साथ में बहुत ज्यादा फायदे हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन मतलब बहुत सारे चीज है प्रभु जी। और मतलब आप भगवान ऐसा है, कभी तो इसको बताना भी नहीं चाहिए। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है प्रभु जी, मैं सुकमा गया था, जगदलपुर से सुकमा गया था, वहां जाने के टाइम में मेरे को 2 से ढाई घंटा लगा था। वही रात में आया तो मेरे को ऐसा लगा कि भगवान राधा माधव, मतलब मेरा वो छवि झूल रहा था मेरे आंखों के सामने, मैं ड्राइविंग कर रहा था। और तो ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ चला ही नहीं रहा हूँ, भगवान ही चला रहे हैं एकदम से। और आप विश्वास नहीं करेंगे प्रभु जी, मैं 1.5 घंटा में आ गया, 1.5 से 1.25 घंटा में आ गया वहां से। अब आके देखा, घड़ी देखा था, अरे मैं इतना जल्दी कैसे आ गया।
तो मतलब ये मानने के ऊपर है, हालांकि इस टाइप का रियलाइजेशन शेयर नहीं करना चाहिए भगवान के इसमें जो आपके पास हुआ है, लेकिन बहुत ये है प्रभु जी। ऐसे ही हम लोग गोपाल कृष्ण महाराज अपना शरीर छोड़े तब गए थे हम लोग, अखिल आत्मा प्रभु और मैं गए थे, दो जने और थे, क्या बोलते संकीर्तन प्रभु थे और क्या बोलते हैं अनंत श्याम प्रभु थे। तो वहां पे हम लोग 18 घंटा मतलब 19 घंटा का सफर को पता नहीं कैसे किए रात में। अब मैं तो चला ही नहीं पा रहा था, लेकिन अखिल प्रभु बोले आपको चलाना है, मतलब आप देख लो प्रभु जितना चला सकते हो। तो मैं उस टाइम मेरे भगवान को याद करके चला रहा था, भगवान तुम्हें ले जाओगे, अब मेरे ऊपर शक्ति नहीं है, मैं चलाने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसा अपन पहुंच गए प्रभु जी एकदम सेफली साइड में। तो ये कहने का मतलब यह प्रभु जी आप भगवान को प्रे करो, भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। बस ये प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये राधिका माता जी ने अपना रियलाइजेशन शेयर किया है। बहुत कुछ बदला है जीवन में, अभय हो गई हूँ, केवल कृष्ण जी की ही प्रसन्नता के लिए कार्य करना, अन्य कोई खुश हो या ना हो अब फर्क नहीं पड़ता। जीवन बहुत तेजी से निकल रहा है, उसमें आपके माध्यम से गीता जी सुनने को मिली, मैं धन्य हो गई। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो माता जी का भी रियलाइजेशन है। मेरी माता जी चली गई वॉक पे, इसलिए वो नहीं बोलेंगी अभी। उनका समय हो गया है। ठीक है, तो आरती माता जी, आनंदायनी माता जी, बस आप कुछ बोलें, फिर उसके बाद हम आज क्लोज करते हैं आज के सेशन को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं तो कल बोली ही थी और क्या बोलूंगी, मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। सब ये सभी आप लोगों के मार्गदर्शन में ये जो गीता क्लास, सबसे पहले मैं अपना बताना चाह रही हूँ कि मैं पहले चैंटिंग क्लास में जुड़ी थी। मेरे को ये सोनाली माता ने जोड़ा था कि माँ आप मन मन में करते हो, आप चैंटिंग करो, फिर मैं आपको क्लास में जोड़ दूं। क्लास में जोड़ी थी चैंटिंग क्लास में, तो चैंटिंग करते करते फिर ना मैं छोड़ देती थी, फिर लगता था ये काम कर लूं वो काम कर लूं, काम को ही अधिक प्रधानता देती थी। उसके बाद उस समय हिज ग्रेस तमाल प्रभु जी क्लास लेते थे, तो फिर मैं उनको थोड़ा सा सुनने लगी, तो उनका कुछ ही दिन मैं सुन पाई, फिर अनंत श्याम प्रभु जी लेने, अनंत शेष प्रभु जी लेने लगे, फिर उनका सुनती थी। फिर उसी समय से जो मेरा लगातार हुआ। और दूसरी बात मैं अपना ये चीज बताऊंगी, जैसे सब बता रहे हैं कि एक दूसरे को देख करके हम बहुत प्रेरित होते हैं। ये हमारे जो भक्त जन हैं, ये हमारी जो पूनम माता जी हैं, पूनम माता जी हैं, वो 2:30 से 3 बजे से उठ करके चैंटिंग क्लास में ज्वाइन करती थी। तो मैं सोचती थी मन ही मन में कि कौन है ये, इनको पहचानना पड़ेगा, इनको ढूंढना पड़ेगा, ये कौन है, इतने भोर से उठ के हम क्यों नहीं उठ पाते हैं। फिर मैं ये पिछले साल भी 2 साल होगा इस रथ में, मैं उनसे रथ के समय में मैं उनसे मिली, और वो भी मेरे को देखना चाहती थी कि कौन है, आरती माता जी कौन है। फिर हम लोग दोनों वहां मिल करके एक दूसरे को परिचय हुआ, और हम लोग एक दूसरे को गले मिले, और फिर उसी समय से जो सिलसिला चालू हुआ अभी तक चालू है। और मैं अपना एक बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मैं बहुत थकी रहती हूँ, रात 12 भी बज जाता है, कुछ कुछ ऐसे सेवा रहता है हमारे यहाँ प्रभु जी का भी, चाहे मेरा भी कुछ कुछ काम रहता है, लेकिन मैं सोच के सोती हूँ कि मैं आज थोड़ा सा सो जाऊंगी, मैं 5 मैंने देर से उठूंगी, आज नहीं करूंगी चैंटिंग, बाद में कर लेंगे। लेकिन पता नहीं प्रभु जी क्या होता है, बिस्तर में सो ही नहीं पाती हूँ। फिर नींद खुल जाती है, फिर अपना माला लेकर के बैठ जाओ। तो पता नहीं ये भगवान की ही दी हुई शक्ति है। और ये हमारे जो भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, इन लोगों का जो सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि सब कोई, आप लोग चैंटिंग करेंगे, आपको लोग को तो सब कुछ अनुभव हो ही रहा है कि सब तो अपना अपना अनुभव बता ही रहे हैं कि इसके करने से क्या क्या अपना जीवन परिवर्तन हो रहा है। और भगवत गीता का जो मैं क्लास की, उसमें पहले ऐसे पढ़ती रहती थी लेकिन कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन गुरु के माध्यम से जब उनको मुझे समझाया गया, मैं समझी, तो बहुत कुछ समझ में आया। और गीता का ज्ञान तो बहुत परम गुह्य ज्ञान है, इसे समझना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं समझने की। और मैं और एक क्लास भी करती हूँ, मैं बहुत 4 साल से मैं जुड़ी हूँ वहां पर, तो वहां भी करती हूँ, मैं लगातार बनी रहती हूँ, इसीलिए मेरा थोड़ा माला वाला प्रभावित हो जाता है। और बस मैं सबको यही बात कहना चाहूंगी कि सबको चैंटिंग कीजिए अच्छी तरह से। मेरे को तो सवेरे भोर में नींद भी आती रहती है, लेकिन मैं बकबक करती हूँ।
बस यही है और कुछ नहीं बोलना है। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और दूसरी बात, और एक बात बताना चाहती हूँ कि सब कोई प्रश्न पूछते हैं, आप पूछते हैं कि आप कहते हैं किसी का कोई प्रश्न है कि नहीं। मेरा तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता, मैं वैसे पूछ ही नहीं पाती हूँ, लेकिन दूसरों के माध्यम से जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर मुझे मिल जाता है। इसलिए हर वैष्णव भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे उनके माध्यम से मुझे जवाब मिल जाता है। मैं तो अधिक बोल भी नहीं पाती हूँ, और जितना अपने समझ में आता है उतना ही करती हूँ, लगी हुई हूँ प्रयास में। और सबको का धन्यवाद प्रभु जी। अब तो मैं जा नहीं पाती हूँ बेश, थोड़ा सा प्रभु जी का तबीयत खराब है, ऐसे ही बीच बीच में लगा रहता है मेरा कुछ कुछ, तो यहीं से मैं याद करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत आपका, सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बस सॉरी प्रभु जी, मैं बीच में बोलना चाहूंगा। आपके माता जी से थोड़ा सा दो शब्द सुनना चाहेंगे। जी अभी नहीं है, माता जी आज कल रथ के दिन में मिलवाऊंगी माता जी को। इस नहीं बार एकादशी में 131 माला की थी। अभी रथ में ना थोड़ा सा बुजुर्ग है वो ना, ऐसे हर काम कर लेती हैं, लेकिन क्या है ना, वो वहां जाकर बहुत देर बैठना पड़ेगा, तो थोड़ा एक साथ बैठना ठीक नहीं, मैंने नहीं कर पाएंगी, इसलिए नहीं जाती। नहीं तो अमित बहुत ले जाना चाहता है तो नहीं जाती। तो इस बार मैं बोली हूँ कि रथ के दिन थोड़ा सा जाएंगे और उनका दर्शन करके चले आएंगे, तो उस समय मिलवाऊंगी आप लोगों से। अभी ऊपर में है ठीक है बात प्रभु जी, करवा। आपके माता जी से बता मिलवा दीजिए ना, एक बार दो शब्द बोल दीजिए। मेरी हाँ माता जी चली गई अभी, हाँ अभी अरे बैठी थी, शुरू शुरू में बैठी थी, ठीक है। अभी निकल गई। अच्छा अच्छा करने वो वॉक करने चली गई हैं। अच्छा अच्छा। अभी बैठी थी, शुरुआत में बैठी थी, बट सब तक सुन के अभी चली गई। ठीक है, कल कल करवा लेंगे। प्रभु ठीक जी है। के माता जी के मैं बारे में बोल रहे थे, मैं समझ में नहीं आया। नहीं हमारी नहीं, माता मदद जी नहीं तो अभी चल आई जाता। नहीं है। हाँ जी, मैं नहीं समझ अरे पाई। ठीक है, हरे कृष्णा। अरे गौतम प्रभु, आप कुछ अपना अगर डिसीजन ले लिए हैं तो कुछ अनाउंसमेंट या कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी अभी नहीं लिया हूँ, अभी आपसे और फिर के तमाम प्रभु जी से मिल के, मतलब आप लोगों की जब तक नहीं मिलूंगा तब तक तो क्लास स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा। नहीं यार, आपसे बात ठीक है, करके और प्रभु जी से सबका आशीर्वाद लेके जैसे भी रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारे बीच में दुर्गा माता जी हैं। दुर्गा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी भगवत गीता क्लास के बारे में? आपने क्या अटेंड किया, क्या सीखा? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ज्यादा तो क्लास अटेंड नहीं करी हूँ, लास्ट लास्ट का ही करी हूँ। बट जो आप मतलब आपसे गीता सुनने का एक अलग ही वो है। मेरे को बहुत अच्छी लगती है आपकी क्लास। अगर कोई सी भी क्लास मिस हो जाती है ना तो बहुत थोड़ी सा वो लगता है, और हमें बहुत कुछ जानने को मिला है आपके द्वारा प्रभु जी गीता के। क्योंकि क्या है, गीता को अगर हम अकेले पढ़ते हैं तो उतना ज्यादा हम उसको वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर भक्तों के साथ पढ़ते हैं और कोई सामने अगर भक्त है वो गीता की वाणी को सुनाते हैं ना, तो इसका एक अलग ही जीवन में फर्क पड़ता है वहाँ पे प्रभु जी। बिल्कुल हरे बिल्कुल। कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, रघुनाथ दास जी कुछ कहना चाहते हैं हमारे बीच में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि कल रथ यात्रा है, तो रोहिणानंद प्रभु जी के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। प्रभु जी है, पिछले साल की रथ यात्रा की बात है, जब हम सब प्रसादम प्रसादम करके जब हम नीचे जा रहे थे, तो प्रभु जी छोड़ने के लिए आए थे मुझे। तो प्रभु जी मतलब मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी हम लोग तो रोज क्लास अटेंड करते हैं, वीडियो ऑन करके सामने भी बैठते हैं कॉपी किताब लेके, लेकिन प्रभु जी हम उतना अच्छे तरीके से हम तैयारी नहीं कर पाते या पढ़ पाते हैं। तो बहुत अच्छा नहीं लगता प्रभु जी, बहुत खराब लगता है कि बैठते तो ऐसे हैं जैसे हम लोग बहुत कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं ऐसा करके, लेकिन मेरे उस चीज के लिए बहुत मेरे को कष्ट लगता है ऐसा करके। प्रभु जी मुझे उस समय बता रहे थे गोविंद प्रभु जी। तो मैं भी उस समय तो मैं भी नया ही था, तो मैं भी प्रभु जी को बोला ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते करते हो जाएगा ऐसा करके। लेकिन जब आज ऐसा लगता है कि प्रभु जी इतना सौभाग्यशाली है, मतलब रथ यात्रा के बाद सीधे भगवान जी उनके घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इनसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है। मैं बोला आज मतलब उस चीज को आज रियलाइज होता है कि भगवान सीधा उनके घर रहने आ रहे हैं गुंडीचा मार्ग सेना के माध्यम से।
तो वो आज मुझे लगता है प्रभु जी की नहीं, प्रभु जी में मतलब बहुत दृढ़ता से वो लगे हुए हैं पूरे परिवार के साथ, इसलिए भगवान भी उनका एकदम सहयोग कर रहे हैं और उनके साथ रहते हैं प्रभु जी। यही मैं बोलना चाह रहा था रोहिणी मंदिर प्रभु जी के बारे में। रथ यात्रा है तो मुझे याद आया उनके बारे में। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने अपना रियलाइजेशन शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कल से हम नए सत्र श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करेंगे। 2 दिन तो इंट्रोडक्शन चलेगा। कल हमारी क्लास रहेगी और मंडे को हमारी क्लास नहीं रहेगी, छुट्टी रहेगी हमारी क्लास की, क्योंकि कल पूरा दिन रथ यात्रा में रहेंगे। परसों सवेरे पॉसिबल नहीं होगा क्लास लेने के लिए, इसलिए परसों छुट्टी रहेगी, क्लास नहीं रहेगी परसों मंडे को। कल होगी, फिर सीधा ट्यूसडे को होगी। ठीक है, तो कल सवेरे मिलते हैं फिर दोबारा 6 बजे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। सब यहाँ पे मिलके अब क्लोज करते हैं क्लास को हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। सभी भक्तवृंद की भक्तवृंद जय। की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंद। प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि हरि। बोल।